हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मार रही महंगाई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर में घोषणा की कि 1500 रुपये वर्कर के और 750 रुपये हेल्पर के बढ़ाए जाएंगे, इनकी दिवाली जगमग मानेगी। लेकिन जी वो भी घोषणा फ्लॉप ही गई। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। पूरे देश भर के अंदर जो लाखों करोड़ों मजदूर हैं, उनके जो श्रम अधिकार कागजों पे दर्ज थे, उन पे एक बड़ा हमला कर रही है मोदी सरकार। विधानसभा एक सच्ची सुच्ची जगह पे बैठ के ऐसी ऐसी घोषणाएं करते हैं, तो शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। पूरे देश भर के मजदूरों के लिए जो श्रम अधिकार हैं, उनको और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए। जो मजदूरों के श्रम कानूनों को सरकार पूंजीपतियों के पक्ष में बना रही है, उसका विरोध सड़कों पे उतर के दर्ज कराया जाए। वैसे तो नारा देती है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन मेरे हिसाब से ये नारा ये होना चाहिए बेटी बचाओ और सड़कों पर बिठाओ। मजदूर आंदोलन की स्थिति है, उसमें अनिश्चितकालीन के लिए एक लंबी तैयारी करनी होगी, क्योंकि इस तरीके की हड़ताल 1990 से लेके लगभग 15-20 बार हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं अजय। सीधी तस्वीरें आप कलायत की कैंची से देख रहे हैं, और जहां पर जिस तरह से पूरे देश में 2 दिन के कर्मचारी और मजदूर वर्ग की हड़ताल है और इसका सीधा सा असर रेलवे, बैंकिंग और रोडवेज जैसी सेवाओं पर पड़ेगा, तो पूरे देश में कर्मचारी और मजदूर वर्ग की यह हड़ताल है और कल 28 और 29 मार्च को यह हड़ताल रहेगी। आज की हड़ताल का मुख्य उद्देश्य ये है कि पूरे देश भर के अंदर जो लाखों करोड़ों मजदूर हैं, उनके जो श्रम अधिकार कागजों पे दर्ज थे, उन पे एक बड़ा हमला कर रही है मोदी सरकार 4 लेबर कोड बिल लाके। जो तमाम मजदूरों के हक अधिकार उन्होंने लड़के हासिल किए थे, वो उनको आज पूंजीपतियों के पक्ष में बनाए जा रहे हैं। उसके खिलाफ पूरे देश भर के मजदूरों में रोष है और वो सड़कों पे उतरे हैं। साथ ही तमाम इस तरीके के देश भर के अंदर वो मजदूर कर्मचारी भी हैं जिनको अभी तक कानूनी तमाम हक अधिकार भी नहीं है, चाहे वो आंगनवाड़ी की महिलाएं हों जो मानदेय पे काम करती हों, तमाम मनरेगा के मजदूर हैं जिनको सिर्फ दिहाड़ी दी जाती है, कोई श्रम अधिकार उस तरीके से नहीं है। तो हम लोगों की मांग यही है कि आज पूरे देश भर के मजदूरों के लिए जो श्रम अधिकार हैं, उनको और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए। जो मजदूरों के श्रम कानूनों को सरकार पूंजीपतियों के पक्ष में बना रही है, उसका विरोध सड़कों पे उतर के दर्ज कराया जाए। साथ ही मजदूरों के आज थालियों से हरी सब्जी दाल गायब है, दूध उनके बच्चों के निवाले से गायब है। तो हम लोगों की मांग यह है कि महंगाई जिस कदर बढ़ रही है, आसमान छू रही है, इस पे रोक लगाई जाए और 80 करोड़ मेहनत मशक्क़त करने वाले जो मेहनतकश मजदूर हैं, उनके हक अधिकारों के लिए एक आवाज़ एकजुटता के साथ सड़कों पे लेके उतरा जाए। हड़ताल अनिश्चितकालीन रहेगी या देखिए, अभी जो मजदूर आंदोलन की स्थिति है, उसमें अनिश्चितकालीन के लिए एक लंबी तैयारी करनी होगी, क्योंकि इस तरीके की हड़ताल 1990 से लेके लगभग 15-20 बार हो चुकी है। जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, वो उनकी जो मदर पार्टी हैं ज़्यादातर संसदों में ही है, चाहे वो सीटू हो, एटक हो, इंटक हो। तो हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा, इस तरीके की जो यूनियनें हैं, जो खुद उनकी पार्टियां जब संसद में तमाम मजदूर विरोधियां नीतियां लागू की जाती हैं, वो उतना मुखरता से विरोध नहीं दर्ज करा पाती। तो मजदूर आंदोलन को एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी और उनको जो सरकारी इस तरीके की ट्रेड यूनियन है, इनसे इनके चुंगल से निकल के एक लंबी तैयारी करके देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए एक लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। यह हड़ताल हम जानते हैं या 1-2 दिन चलेगी, इससे एक मजदूरों का आक्रोश सिर्फ कहा जाए वो निकलता है, लेकिन हम लंबी तैयारी करके एक मजदूर आंदोलन के लिए लंबी तैयारी के साथ ही हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील कर सकते हैं। आज मजदूर आंदोलन उस स्थिति में नहीं है, तो इस स्थिति में पहुंचाने के लिए भी मजदूर आंदोलन को एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। सरकार पर किस तरह का दबाव इससे बन पाएगा? सरकार पे देखिए दबाव तो है, लेकिन हम लोगों का मानना ये है कि इस दबाव को कायम करना तभी हम लोग सफल हो सकते हैं जब मालिक वर्ग जो पूंजीपति वर्ग है उसके मुनाफे पे चोट की जाए। 1-2 दिन की हड़ताल से वो मुनाफे पे चोट नहीं होती, क्योंकि तमाम फैक्ट्री कारखानों में गुड़गांव में ओवर टाइम करा के संडे को बुला के भी मालिक अपने मुनाफे को दोबारा से पैदा कर लेगा मजदूरों से। इस 2 दिन की हड़ताल को एक रस्म अदायगी हड़ताल बन के रह जाती है। तो हम लोगों को लगता है कि पूरी तौर पर इसका जो उद्देश्य रहना चाहिए वो कम से कम 2 दिन मजदूरों को जागरूक किया जाए, उनके हक अधिकारों के लिए मजदूरों को बताया जाए। अगर हम लोग अब खड़े नहीं होंगे तो ये हक अधिकार जो हमें मिले भी थे, ये एक एक करके ऐसे ही पूंजीपति वर्ग छीनता रहेगा, मजदूरों पे हमले जारी रहेंगे। इसलिए जागरूक किया जाए और लंबी लड़ाई की तैयारी की जाए। मांगे देखो जी, आप सबको पता है कि आज सरकार से हर वर्ग परेशान है और
परेशान इसलिए है कि सरकार घोषणा तो करती है लेकिन उनको लागू नहीं करती। जैसे अब मनरेगा के मजदूर आए हैं, देखो इनका बजट भी घटा दिया गया और नौकरी से भी हटा दिए गए। सर्व कर्मचारी संघ है, कितने पद रिक्त पड़े हैं अस्पतालों में, स्कूलों में, कहीं भी मतलब कोई भी नई बच्चे नहीं लग रहे हैं, कोई नई वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। और जैसे कि देखो आपको ये पता है कि लगभग 3.5 महीने से आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हड़ताल पर बैठी हैं और हम कोई नई मांग के लिए नहीं बैठे हैं। हम एक तो सीएम की घोषणा है सर, एक पीएम की घोषणा है। सीएम ने घोषणा की थी 2018 में, मार्च 2018 में, कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को कुशल अर्धकुशल का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन आज पूरे 4 साल हो चुके हैं। हम इंतजार करते करते थक गए हैं, लेकिन वो भी कोई घोषणा अभी तक कोई लागू नहीं की गई। और उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर में घोषणा की कि 1500 रुपये वर्कर के और 750 रुपये हेल्पर के बढ़ाए जाएंगे, इनकी दिवाली जगमग मानेगी। लेकिन जी वो भी घोषणा फ्लॉप ही गई और ये बोलते हैं कि हमने ये घोषणाएं आवेश में आके कह दी। तो हम ये कहते हैं कि एक विधानसभा एक सच्ची सुच्ची जगह पे बैठ के ऐसी ऐसी घोषणाएं करते हैं तो शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। वैसे तो नारा देती है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन मेरे हिसाब से ये नारा ये होना चाहिए बेटी बचाओ और सड़कों पर बिठाओ। मतलब इस सरकार की रणनीति में कोई दम नहीं दिखता। तो हमारी सरकार से यही अपील है कि इतना शोषण ना करे सरकार। और तो और अब खून लेने पे, शहादत लेने पे भी आ चुकी है। करनाल से 1 वर्कर 2 हेल्पर जिनको बर्खास्त किया गया उनकी शहीदी हो चुकी है। कल यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से भी सानो देवी 1 वर्कर है, उसकी शहादत हो चुकी है। और देखो सरकार ने किसानों की ली शहादत, 700 किसानों की केस किए, वो नहीं वापस लिए गए। और अब आंगनवाड़ी वर्कर पर भी केस दर्ज कर दिए, बर्खास्त कर दी गई नौकरियों से। तो उनसे पूछा जाए कि हमने किसी का कत्ल किया है क्या? हम तो अपना लोकतंत्र के अंदर, संविधान के अंदर हम अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। तो सरकार से ये अपील है कि बर्खास्तगी को दूर किया जाए, इनको बहाल किया जाए, अपनी घोषणाओं को लागू करें और इन बेटियों को अपने काम पर लौटने की इजाज़त दे। सरकार से हम बार बार यही अपील करते हैं, हम कोई लाठी गोली नहीं चला रहे, हम बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से बैठ के अपना आंदोलन चला रहे हैं। हड़ताल अनिश्चित काल रही तो सरकार पे दबाव बने, क्या 2 दिन की हड़ताल में सरकार पर दबाव बन पाएगा? देखो जी, ये तो सरकार समझे तो छोटी सी बात पे समझ जाए। अब आपको पता था कि 26 तारीख को कलायत अनाज मंडी में आंगनवाड़ी का बहुत बड़ा प्रदर्शन रहा, उससे कोई भी अनजान नहीं है, सबको जानकारी है। तो देखो अब ये गूंगी बहरी सरकार धक्के से बन के बैठी है, खुद की पेंशनें लागू करती है, हम कोई और नहीं मांग रहे। अनिश्चितकालीन हड़ताल तो सरकार खुद बनवा रही है, हमारा कोई इसमें वो नहीं है कि हम अनिश्चितकाल ही बैठे। सरकार बैठे, बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान करे तो हम भी अपनी नौकरी पर लौटें। और हम अनिश्चितकालीन रखने की, अगर देखो सरकार खुद ही गुंडागर्दी पर उतर आती है तो हम उसका कुछ नहीं कह सकते। हमारा आंदोलन बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से चल रहा है और हम शांति प्रिय ढंग से ही चलाएंगे। हमने तमाम मांगे रखी जो हमारी मांगे थी पिछले समय से, कि यहाँ पे कर्मचारियों की पिछले 3 सालों से कमी है। सिर्फ 1 कर्मचारी है, वो सिर्फ 2 दिन आता है हफ्ते में। यहाँ जितने भी कर्मचारियों की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा किया जाए। बीडीपीओ ने कहा कि हम सीओ के पास भेज देंगे, हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा, इन्होंने मनरेगा काम का जो मस्ट्रोल है उसको साप्ताहिक कर दिया है, तो पहले 2 हफ्ते का निकलता था। मैडम ने कहा कि ये भी हमारे हाथ में नहीं है। और तीसरी जो मांग थी कि जॉब कार्ड नहीं बन रहे पिछले 6 महीने से, इन्होंने कहा कि ये हमारे हाथ में, हम सक्षम बुला के जल्दी उसको हम मतलब निश्चित समय में पूरा करने की कोशिश करेंगे।